Hello students, good morning. This is Rajeshwari Patra from Kendra Vidyalaya CRPF Mukamagat welcomes you to the EVS class. My dear students, in the chapter From Market to Home, we are learning about the daily routine of a greengrocer. And you also know that a person who sells vegetables and fruits is called as a greengrocer. So this we have discussed in our previous classes. Now let's start our topic in the bazaar. Chotu attends the school in the afternoon. He rests for a while and goes to the bazaar later with food for बाबूजी and भैया. छोटू जो है वो दोपहर में स्कूल भी अटेंड करता है और पापा जब बाज़ार के लिए अपना ठेला लेकर निकल जाते हैं वो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता है, अपना काम वगैरह निपटा के फिर पापा और भैया, ठीक है, बड़े भैया के लिए वो अपना लंच पैक करके लंच ले भी जाता है. ही स्टेज विद देम एट वेजिटेबल कार्ट until it's time for him to go to school. और वो जाने के बाद वहाँ ठेले के पास रुकता है कुछ देर और जब तक उसके स्कूल की समय नहीं हो जाती तब तक वो अपने पापा और भैया को भी मदद करता रहता है. और जब शायद ये भी हो सकता है कि छोटू यहाँ पे रहकर थोड़ा बहुत कैसे बेचा जाता है, कैसे उसको मेज़र की जाती है तराजू में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, ये सीखता है. और बाकी तब तक पापा और भैया लंच भी कर लेते होंगे, है ना. सो समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर द स्कूल टू हेल्प बाबूजी. कब ऐसे भी होती है कि वो स्कूल से आने के बाद भी अपने पापा के पास चला जाता है, पापा को मदद करना है उसको, ठीक है. बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट. पापा हमेशा यह चाहते हैं कि पिछले दिन के जो वेजिटेबल्स होते हैं वो पहले बिक जाएं. अब मुझे बताओ वो पिछले दिन के वेजिटेबल्स को क्यों पहले बिकना चाहते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है ना, बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट. व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस. सो इसका आंसर आप लिखोगे बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट बिकॉज अदरवाइज these vegetables will be spoiled और rotten. स्पॉइल्ड यानी कि खराब हो जाना, नष्ट हो जाना और सड़ भी सकता है, ठीक है. इसी कारण पिछले दिन के वेजिटेबल्स को पहले बेचने के लिए कोशिश की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स. क्या आपने कभी सूखा हुआ या सड़ा हुआ वेजिटेबल्स देखे हो. सो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग देखो हमारे पापा भी अपने घर में बहुत सारे तरह तरह के वेजिटेबल्स लाते हैं, तो उसको अगर फ्रिज में रखे बिना अगर खाली यूं ही रखा जाता है, या फिर आपने देखा होगा आलू वगैरह ज़्यादातर फ्रिज में नहीं रखी जाती है, तो गर्मी के दिनों में आलू वगैरह भी सड़ जाते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा यस, वेयर इन माई हाउस. ओके, कहाँ, हम अपने घर में ही देखे हैं और बाज़ार में भी देखे हैं, ठीक है. The next question is, how did you know that these vegetables were spoiled. आपको कैसे पता चलती है कि ये वेजिटेबल्स सड़ चुके हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा I know by its smell. ओके, इसमें आपको जो सड़ा हुआ रोटन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें से एक बदबू निकलती है, तो आपको पता चल जाता है कि ये वेजिटेबल ख़राब हो गया है, नष्ट हो गया है, ठीक है. और उसके बाद आपको पता होगा कि वेजिटेबल्स जब सड़ जाते हैं ना उसकी कलर भी चेंज हो जाती है. सो फर्स्ट हो गया आपका बिकॉज ऑल दिस वेजिटेबल्स हैव ए बैड स्मेल. सेकेंड हो गया इट्स कलर हैज़ बिन चेंज्ड एंड वी फाइंड इंसेक्ट्स ऑन द वेजिटेबल्स. हम कभी कभी देखें छोटे छोटे मक्खी जैसे उड़ते रहते हैं ना, सो वो वेजिटेबल्स के ऊपर मक्खी जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी दिखने लगे हैं, ठीक है. सो ख़राब वेजिटेबल्स यानी कि स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स को पहचानने का 3 तरीका आप लोग याद रखो कि बैड स्मेल कम्स फ्रॉम द वेजिटेबल, वी फाइंड that there is change in color in the vegetable, and we find some insects
और ऑन और ओवर द वेजिटेबल्स। ठीक है, ये 3 आपको याद रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स गेट सोल्ड, जैसे ही पिछले दिन के वेजिटेबल्स बिक जाते हैं, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक एंड पुट्स देम इन द कार्ट। फिर क्या करते हैं भैया, जो आज के ताज़े वेजिटेबल्स जो आज सब्जी मंडी से लाया गया है उसको भैया कार्ट के ऊपर सजा देते हैं। ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप। वो पानी उसके ऊपर छिड़कते रहते हैं। और आपको पता है, आपने देखा भी होगा कि जब भारी गर्मी के दिन होती है तो आपने देखा होगा सब्जी मंडी में सब्जी वाले के पास बकेट में पानी रहती है और सब्जी वाला या तो उसके ऊपर कपड़ा गीला करके बिछा देता है या फिर उसके ऊपर पानी बराबर छिड़कते रहता है। तो मुझे बताइए ये क्यों ऐसे किया जाता है, पानी छिड़कने का कोई कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस। इसके पीछे कारण यह है कि वेजिटेबल्स को ताज़ा रखना है। ठीक है, सो also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summers, गर्मी के दिनों में। especially in summers means ज़्यादातर गर्मी के दिनों में। ठीक है, बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग डे। बाबूजी और भैया पूरा दिन के अंत में यानी कि रात के 10 बजे वो लोग घर वापस हो जाते हैं। बाय देन छोटू एंड आई आर asleep, तब तक छोटू और वैशाली, आई मीन्स वैशाली, सो जाते हैं। ठीक है, एवरी वन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट। घर में जो 5 सदस्य हैं, ये दोनों तो भाई बहन छोटे हैं तो ये लोग 10 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन बाकी माँ, भैया और बाबूजी रात के 11 और 11:30 तक वो लोग सो जाते हैं। ठीक है, and at 3 o'clock in the next morning, only 4 hours later, our family is up again। फिर क्या होती है, 11 बजने के बाद देखो रात के 12 बज जाते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बज जाते हैं, यानी कि 4 घंटे के ठीक बाद वो लोग बिस्तर छोड़कर फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो इसमें से आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर सीखना चाहिए बेटा, कि वो लोग अपना गुजारा के लिए कितना कुछ मेहनत करते हैं रात में, और पूरा दिन के इतना मेहनत के बाद केवल 4 घंटे के लिए वो आराम से सोते हैं और उसके बाद फिर वो अपना काम में लग जाते हैं। तो आपको ऐसे ही कर्मठ बनना चाहिए। ठीक है, नाउ लुक एट दिस क्लर्क्स गिवन बिलो, राइट व्हाट डू यू डू एंड व्हाट वैशाली डज एट द टाइम which was given on the clock. The first clock shows that morning 3 o'clock. Okay, at this time वैशाली wakes up। आपने पढ़ा था पहला ही पैराग्राफ में लिखा हुआ ना, देखो at 3 o'clock in the morning we begin our work, है ना। So they wake up। Now आप क्या करते हो, आप तो गहरी नींद में सोते रहते हो। सो यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे आई स्लीप। फिर मॉर्निंग 6 o'clock में वैशाली क्या करती है, वो वेजिटेबल्स को सॉर्ट आउट करती है। गन्ने बैग्स और बास्केट्स में से वेजिटेबल्स को खाली करके उसको चुनती है, सॉर्ट आउट कर लेती है। और तुम क्या करते हो, तब उठकर ब्रश करते हो, है ना। सो यहाँ पे वैशाली की जगह पर हो जाएगा आई सॉर्ट आउट द वेजिटेबल्स, और यू की जगह पर हो जाएगा आई ब्रश माई टीथ। ओके, नाउ एट नाइट 10 o'clock, नाइट 10 o'clock में वैशाली क्या करती है, वो सो जाती है। जैसे कि हाल ही में आपने पढ़ा था, सी स्लीप्स, सो यू ऑल्सो स्लीप बाय द टाइम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम। आप अपने घर के लिए जो वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है वो कहाँ से लाते हो। सो वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मोकामा सब्जी बाज़ार। जैसे कि आप लोग यहाँ पे रहते हो मोकामा में, और मोकामा में एक बहुत बड़ा सब्जी बाज़ार भी है। ठीक है, जहाँ तरह तरह के सब्जियाँ, बहुत सारे दुकानदार होते हैं सब्जी बेचने वाले, वो अपने ठेले के साथ या अपने केबिन के पास बैठे रहते हैं, है ना, और हमेशा चिल्लाते रहते हैं बैंगन लो, आलू लो, है ना, आपने देखा होगा। तो उसको महसूस, ईवीएस बहुत ही आसान चैप्टर है, और अगर उसको खुद थोड़ा बहुत महसूस कर लोगे और थोड़ा इमेजिन करोगे तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही फ़नी बन जाएंगी, है ना।
यू हु ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फॉर योर फैमिली, बताइए आपके परिवार में कौन वेजिटेबल्स लाते हैं। सो इट्स ऑब्वियसली योर मदर और योर फादर। आपके परिवार में जो भी वेजिटेबल्स लाते हैं उसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उनका लिखोगे माई फादर ब्रिंग वेजिटेबल्स फॉर माई फैमिली। होप कि बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।